हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल मैंने 11th एंट्रेंस के लिए जो पहली वीडियो डाली थी केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशंस के ऊपर, तो उसमें हमने कल बैलेंस्ड इक्वेशन तक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आई होप आपको सबको समझ में आया हो अच्छे से। तो देखिए, अब हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन है या फिर इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है Fe+H2O। फिर इस एरो को देखिए, ये हमारे मैंने कल बताया था रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। जिस तरफ एरो लगा हो हेड करके, एरो हेडेड, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, तो Fe3O4+H2। तो देखिए, इस एग्जाम्पल को हम करेंगे उससे पहले हम रूल समझते हैं। ये आप नोट डाउन भी कीजिएगा अपने नोट्स में। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है उससे देखिए, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। तो देखिए, ये लिखा है, बुक की लैंग्वेज है थोड़ी सी इस पॉइंट में, पर आप ये चीज़ देखिए। सबसे पहले देखिए, ये बॉक्सेस ड्रॉ कीजिए। ये सिर्फ बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने के लिए है। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, जैसे हमें यहाँ पर Fe दिया हुआ है, इसे हम एक बॉक्स में क्लोज कर दें, ठीक है। अगर इस तरह के हम इसके बॉक्स बना दें एक स्क्वायर शेप का, और इसके चारों तरफ भी बॉक्स बना दें इन चारों में, तो इसका मतलब ये है, इसके साथ जो पहले से नंबर असाइन है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अगर हमने यहाँ पर चारों में बॉक्सेस को ड्रॉ कर दिया है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है, जो ये नंबर यहाँ पर पहले से ही असाइन करे हुए हैं ना, इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग और नंबर्स लगाते हैं और बैलेंस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर H2 लिखा हुआ है तो इसे H3 करते हैं। ये हमारे चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट और मतलब बहुत ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं, तभी हमारे फॉर्मूलाज यहाँ पर आते हैं, तो हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रूल तो मैं आपने समझ लिया। अब सेकंड देखिए, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपको बहुत डिटेल में समझाने के लिए है कि आप ऐसे पहले एलिमेंट सीखिए। देखिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। जैसे इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। पहली रिएक्शन में जिंक था, Zn, फिर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जैसे ऐसे लिख दें यहाँ पर जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स को लिख दें। इसका मतलब ये है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर नंबर भी लिख दें, जैसे यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं कि आयरन एक बार और हाइड्रोजन दो बार, ऑक्सीजन एक बार। जैसे यहाँ पर जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को मेंशन किया हुआ है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इधर साइड भी और इधर साइड के भी लिख दें, ठीक है। अब आप ऐसे हर किसी में तो लिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसमें बता दिया। अब आपको मैं बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि इसे रूल्स को समझने के बाद आप इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर लें। वैसे कुछ लोग बहुत पहले से जानते होंगे, पर मेरा समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो भी कोई पढ़ रहा हो, जिसे कोई प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा, वो भी समझ सके। तो देखिए, आप अब ये दूसरा रूल भी हम समझ चुके हैं, ये द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वाला। अब तीसरा रूल, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें उस कंपाउंड से स्टार्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स लिखे हुए हों। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखिए आयरन सिंगल लिखा हुआ है, H2O, दो H, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और Fe3O4+H2। तो इसमें तीन आयरन है, चार ऑक्सीजन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, जो चार बार आए हुए हैं। तो हम यहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। अभी हम वापस इसी एग्जाम्पल से आएंगे, पहले हम सारे रूल्स को 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। टेक पार्शियली बैलेंस्ड एलिमेंट आफ्टर बैलेंसिंग मैक्सिमम टाइम अपीयर्ड एलिमेंट। पहले तो हमने मैक्सिमम वाला ले लिया, जो सबसे ज़्यादा है उसको बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम उसको बैलेंस करेंगे जिसके बाद उससे कम नंबर हो। जैसे कि यहाँ पर इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास ऑक्सीजन 4 बार अपीयर हुआ है और आयरन 3 बार। तो जो इससे कम आया हो या जो पार्शियली बैलेंस्ड हो, मतलब अगर यहाँ पर सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, रिएक्शन लंबी हो जिसमें 3 इधर 4 इधर हों, तो जो कुछ भी यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखा हुआ हो, दूसरे में भी कुछ नंबर लिखा हुआ हो उससे आए हुए में, तो इसका मतलब यही है। अभी आप आगे जब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, अब है चेक द इक्वेशन आफ्टर बैलेंसिंग होल एलिमेंट्स, ठीक है, वो तो हम चेक करेंगे। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे
मिस्टेक हो गई है, ये 6th रूल है, 7th नहीं, यहाँ पर 7th लिख रहा है। देखिए, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। फिजिकल स्टेट का मतलब है जो भी कंपाउंड, जो भी रिएक्टेंट्स हमने यूज़ करे हैं वो कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, लिक्विड हैं या गैशियस हैं। इसका मतलब ये है उन्हें भी हम रिएक्शन में अगर मेंशन कर दें तो रिएक्शन मोर कन्वीनियंट लगेगी। अब हम अपने एग्जाम्पल जो हमने लिया है मैं उसे रीराइट करती हूँ यहाँ पर, उसे हम बैलेंस करना देखते हैं। Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास कि हम बॉक्सेस ड्रॉ करने वाला रूल था। उसका मतलब है हमें अंदर इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, पहला रूल लगा दिया। दूसरा रूल इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम यहीं पर ना काउंट कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें आयरन कैसे हैं, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। दूसरा भी खत्म। तीसरा, अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग अपने मैक्सिमम टाइम्स अपीयर्ड। क्या है हमारा मैक्सिमम टाइम अपीयर्ड यहाँ पर, ऑक्सीजन। इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 4 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब देखिए जिसके आगे हम 4 लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पर H2O इसे बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो ये तो बैलेंस हो गए हमारे ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो यहाँ अब देखिए हम काउंट करने के लिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कितनी है, तो 4H2 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, पर एटम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गए 8 हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हम इसके बाद ऑक्सीजन तो बैलेंस कर चुके, अब इसके बाद हम किसे बैलेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो देखिए जहाँ पर भी H2O इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उसके साथ कोई ऐसा कंपाउंड निकल रहा हो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने से हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं। अब हमें पता चल गया 4H2, तो यहाँ पर 8 हो गए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4H2, जिससे क्या हो जाएंगे हमारे पास ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब ये और ये हमारे पास बैलेंस हो गए, यहाँ 4H2 लगा देंगे, 4H2O और यहाँ 4H2, दोनों में 4 लगाने से ये बैलेंस हो गए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कन्वीनियंट लगेगा और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है, हम किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को, Fe3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल सी है, 3 आयरन है और यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो क्या कर देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब क्या आया है हमारे पास बैलेंस करने के बाद, उसे हम लिखते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन थी वो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने कैसे बैलेंस किया था, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। अभी हमारे पास बैलेंस हो गई। देखिए अब इसे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 3Fe 3 हो गए, 4H2 यानी कि 8 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 4 रह गया सॉरी, तो यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन एटम। अब देखिए ये एग्जाम्पल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है। देखिए आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको 2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देती हूँ, जिनका जो सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। काफ़ी इजी है, आप इसी से ट्राई करें। देखिए यहाँ पर ये इनको आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।